everyone, welcome back students. Today we are going to start our chapter battling climate change. बेटा इसके नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो क्लाइमेट है वो कितनी रैपिडली चेंज हो रहा है. द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग. जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है. द क्लाइमेट इज़ ऑलवेज चेंजिंग नेचुरली. बेटा हम सबको पता है कि जो क्लाइमेट है वो अपने आप ही चेंज होता है. मतलब कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है. बट इन द लास्ट 200 years ह्यूमन बिहेवियर हैज़ एन एडिड इन इट्स इन्फ्लुएंसेस. मतलब कि लेकिन लास्ट 200 years से जो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी वजह से इसके जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं. मतलब कि अब वेदर जो है वो टाइमली चेंज नहीं होता. इवन विद ऑल द मेजर्स टेकन इट विल टेक डिकेड्स टू रिजर्व ग्लोबल वार्मिंग. सो वी मस्ट बी प्रिपेयर टू मैनेज एक्सट्रीम वेदर एंड नेचुरल डिसास्टर. मतलब कि जितनी मेजरमेंट्स की गई हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसमें दशकों लग जाएंगे हम इस ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए. इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए टू मैनेज एक्सट्रीम वेदर एंड नेचुरल डिसास्टर. जो मतलब कि जो वेदर से कुछ भी नुकसान हो सकता है, कोई भी नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, उसके लिए हम सबको रेडी रहना चाहिए. आपको इस पिक से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. ये पिक जो है ये अर्थ की है. इसी पर चल रहा है कि ह्यूमन मैन की वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहे हैं उससे अर्थ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और उसके लिए हमें क्या क्या सोल्यूशंस करने होंगे. लेट्स रीड. All nations must work together to help mitigate and adapt to climate change and its impacts for the benefit of people everywhere. Means इसके लिए सिर्फ एक कंट्री को नहीं, सभी कंट्रीज़ को मिलके वर्क करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो इसके इफ़ेक्ट हैं जो इसके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं और द बेनिफिट ऑफ द पीपल एवरीवेयर, ताकि हर जगह हर कंट्री के लोगों को इसका बेनिफिट हो सके. हाँ जी बेटा. एंड दिस स्टोरी इन विच चक्रा द इनविंसिबल का मतलब क्या होता है कि इनविंसिबल मतलब समवन हु इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड. इतना स्ट्रॉन्ग है जिसे हराना बहुत मुश्किल है. एंड द माइटी गर्ल शोज हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर एंड हेल्थियर प्लेस. इसमें एक माइटी गर्ल है, इसमें दो बच्चे हैं, एक माइटी गर्ल एक सुपर हीरो. जो माइटी गर्ल है वो भी हमें ये दिखा रही है कि हमें कैसे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए हमें कैसे लड़ना होगा इस वर्ल्ड को एक हैप्पी और हेल्थियर प्लेस बनाने के लिए. राजू लिव्स इन मुंबई. देखो बेटा इसमें दो बच्चे हैं, ये लीला है और ये राजू है. राजू लिव्स इन मुंबई एंड टेक्स ऑन अ पार्ट टाइम जॉब असिस्टिंग द सेंटरिंग एंड स्ट्रेन डॉक्टर सिंह. जो राजू है मतलब उसके अंकल हैं डॉक्टर सिंह, उनके साथ वो मुंबई में एक पार्ट टाइम असिस्टिंग जॉब कर रहा है, मतलब उनकी हेल्प कर रहा है. Raju puts on a highly experimental prototype suit created by Dr. Singh that is designed to activate the points of energy in the body called chakra, giving Raju amazing superpowers, turning him into Mumbai's superhero protector Chakra the Invincible. मतलब उनके जो अंकल हैं उन्होंने एक ड्रेस डिज़ाइन की है जिसको पहनने से बॉडी के जो पावर जो पॉइंट्स ऑफ एनर्जी हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो राजू है वो एक सुपर हीरो में टर्न हो जाता है. मतलब कि उसको पूरी पावर्स मिल जाते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक ऐसा पर्सन बन जाता है जिसको हराना बिल्कुल ही मुश्किल है. लीला इज़ राजूज़ नेबर. जो लीला है वो राजू की पड़ोसी है. एंड बेस्ट फ्रेंडमी का मतलब वो उसकी आपस में वो लड़ते रहते हैं. बट शी लव्स टू उसे राजू को चिढ़ाना अच्छा लगता है. बट इज़ आल्सो द क्लोजेस्ट फ्रेंड ही हैज़. लेकिन सिर्फ वही ही राजू के पास एक उसकी नियरेस्ट फ्रेंड भी है. जैसे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं बट वो फ्रेंड्स भी हैं. अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह शी इज़ द ओनली वन हु नोज द सीक्रेट्स ऑफ राजू सुपर हीरो एल्टर एगो एज चक्र. लेकिन इसमें इस सब के अलावा वही एक ऐसी है जो डॉक्टर सिंह और लीला दो ही ऐसे पर्सन हैं जिसको राजू के सीक्रेट्स के बारे में पता है कि राजू एक सुपर हीरो है. लीला इज़ आल्सो द सुपर हीरो माइटी गर्ल एंड हैज़ सुपर स्पीड एंड सुपर स्ट्रेंथ. जो लीला है वो भी एक सुपर हीरो मतलब माइटी गर्ल है, मतलब पावरफुल गर्ल है सुपर हीरो की तरह. उसके पास भी वही पूरी सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, मतलब काफ़ी उसके वही सुपर स्पीड से जा सकती है. वही राजू की तरह उसके पास भी पावर है. Stanley and Shattered, they were then and present
चक्रा द इनविंसिबल एंड माइटी गर्ल, मतलब इसमें एक तो चक्रा वही राजू के बारे में, उसने जो चक्र वो पहनी हुई ड्रेस, और माइटी गर्ल के बारे में है। अब वो दोनों बच्चे और बच्चों से बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बिड ऑल ऑफ यू वेलकम टू मुंबई एंड टू दिस मॉडल UN सेमिनार। टुडे यू किड्स हैव टू फिगर आउट हाउ टू हेल्प विद द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब ये बच्चों से बात कर रहे हैं कि अब हम तुमसे विदा लेना चाह रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं हम वहाँ पर UN सेमिनार में, और बच्चों तुम्हें हमें हमारी हेल्प करनी है, इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प करनी है कि हाउ टू हेल्प विद द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि जो हम मतलब कि क्या क्या हम एफर्ट्स कर सकते हैं इन अपने गोल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब जो जो हमने उद्देश्य रखे हैं उनको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे जैसे 17 ग्लोबल, ये देखो 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो दैट कवर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030। हमने 2030 तक के लिए काफ़ी गोल्स रखे हैं जो हमें अचीव करने हैं, उसको बोला इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, वो बच्चे बोल नाउ आई एम गोइंग टू लीव यू किड्स टू गेट एक्वेंटेड वेल, वी विल बिगिन द डिस्कशन सून। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें जाना होगा, एक्वेंटेड मीन्स कुछ नया जानने के लिए भी, कुछ क्या नया करें कैसे करें वो जानने के लिए अब हमें जाना होगा। ओके, हाय आई एम लीला एंड दिस इज़ माय फ्रेंड राजू। अब लीला कह रही है कि मैं, अब उन बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन करा रही है कि मैं लीला हूँ और ये मेरा फ्रेंड राजू है। हाय वेलकम टू मुंबई। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि आपका मुंबई में स्वागत है। हाय लीला एंड राजू, आई एम आदि एंड आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया। उनमें से एक बच्चा कह रहा है कि लीला और राजू को कि आई एम आदि एंड आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया। बेजा फ्रॉम इथोपिया, बेजा बता रही है कि मैं इथोपिया से हूँ। एंड आई एम मेमी फ्रॉम द फिलीपाइंस, मेमी कह रही कि मैं फिलीपाइंस से हूँ। फर्रा मालदीवास, जो फर्रा है वो मालदीवास। ये सारे बच्चे जो है ये आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हे व्हाट इज़ दैट एडी। अब ये पूछ रहा है, राजू पूछ रहा है आदि से कि तुम ये क्या ले रहे हो। देखो इसके हाथ में एक इनहेलर है, वे बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप ये क्या ले रहे हो। इट इज़ एन इनहेलर फॉर माई अस्थमा, आई नीड इट अराउंड मी ऑल द टाइम इन केस आई गेट अटैक। जो ये बच्चा है ये राजू को बता रहा है कि ये मेरा एक इनहेलर है और ये मेरे को अस्थमा के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे मुझे हर टाइम अपने पास रखना पड़ता है क्योंकि मुझे इसका कभी भी अटैक आ जाता है। वाई वुड यू गेट एन अटैक। अब वो पूछे कि तुम्हें अटैक क्यों आ जाता है, भी किस वजह से आ जाता है अटैक। अब तो वो बता रहे कि इट इज़, बेटे थोड़ी सी PDF थोड़ी सी कटी हुई है, कोई नहीं आप अपनी बुक में देख लो, मैं बता रही हूँ। इट इज़ द पोल्यूशन, राजू वो बता रहे कि ये पोल्यूशन की वजह से है राजू। द एयर कंटेन्स harmful particles that come from the burning fossil fuels and other chemicals. These particles trigger my asthma and make it hard for me to breathe sometimes। जो मतलब कि ये पोल्यूशन हो रहा है एयर में, जितने भी ये हार्मफुल पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, और इसकी वजह से उसमें फॉसिल फ्यूल्स और अदर केमिकल्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये मतलब क्या होता है ट्रिगर, मतलब कि हैपन क्या होता है, इसकी वजह से मेरा अस्थमा हुआ है और मुझे अस्थमा हुआ है। एंड मेक इट हार्ड, कई बार क्या होता है मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो जो पोल्यूटेड एयर है जब वो हमारे अंदर जाती है तो मतलब मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। डू ऑल यू हैव अस्थमा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब वो पूछ रही लीला क्या तुम्हें ये सबको अस्थमा पोल्यूशन की वजह से है। No, but pollution and burning fossil fuels have led to climate change, which has caused other problems in all countries। अब वो कह रहे नहीं, पोल्यूशन और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है